हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं यहाँ पर आपके सामने जो आई हूँ एक ऐसी खबर के साथ में आई हूँ जिसको मैंने सोशल मीडिया से उठाया है। कुछ हमारी न्यूज़पेपर में भी आया है, मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ यहाँ पर। पहले तो हम बात कर लेते हैं जो हमारा बीपीएससी 3.0 है कि इसकी जो हमारी परीक्षा थी वो भी रद्द हो चुकी है। उसकी अभी कोई हमारे पास में डेट नहीं है, जो भी आती है उसको हम देखते हैं। हो सकता है ये आपका एग्ज़ाम जो भी होगा वो आपका इलेक्शन के बाद में जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इससे पहले हो चुके एग्ज़ाम की, यानी कि 2.0 की। जो हमारा बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्ज़ाम हुआ था, सुनने में आ रहा है कि उसमें भी धांधली हुई थी और उस पर भी ईओयू आपका जो जांच में लगा हुआ है, जैसा कि अभी तक पता चला है। मेरे पास में जो कटेंगे ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये सोशल मीडिया से मुझे मिली है और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ में इसको साझा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप सबके विचार, आप सबके का क्या मानना है और आपको क्या लगता है, ये चीज़ें भी आप मेरे तक पहुंचनी चाहिए और जो सोशल मीडिया पर आया है मैं उसे आप तक भी पहुँचाऊँ। एक बार ज़रा पहले यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में भी हुआ फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़, बीपीएससी पर बना दबाव। तो यहाँ पर ईओयू का ये मानना है कि जो 2.0 हुआ था उसमें भी आपकी धांधली हुई थी, उसमें भी कुछ जो नकल कराई गई थी और वो इस तरीके से ही कराई गई थी, ऐसे एक रूम में बैठाकर कराई गई थी। बच्चों को पेपर क्वेश्चंस जो थे वो रटवाए गए थे और उसके बाद में वो पेपर देने के लिए गए थे, जैसा कि इस बार पकड़ा गया है 3.0 के अंदर। तो ये उनका मानना है। और आगे बढ़ते हैं ज़रा, और क्या खबर है यहाँ पर कि बीपीएससी टीआरई 2.0 भी हो सकती है रद्द। जो अगली खबर है यहाँ पर जो मेरे पास में आई है, अभी आप सबको पता है कि जिनका सिलेक्शन हो चुका था 2.0 में, उनके पास में उनके जो ज्वाइनिंग लेटर है वो भी आ चुके थे और उन्होंने ज्वाइनिंग भी कर ली है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इन सब पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह से होगा, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब इसको आयोग मान लेगा और ईओयू इसके पूरे साक्ष्य वहाँ पर पेश कर देगी। यहाँ एक और बात जो मुझे आप तक पहुँचानी है वो थोड़ी सी ये है कि काफ़ी बच्चे भी हैं जो मतलब बताते थे, जो पहले भी उन्होंने पेपर दिया था, पहले भी एक बार ये बात उठी थी कि उस वाले टाइम पर भी आपका पेपर लीक हुआ है और उसमें भी नकल कराई गई है, लेकिन उसका कोई भी साक्ष्य किसी के पास में नहीं था। परंतु अब ईओयू इसके पीछे लग गई है कि वो जो धांधली हुई थी 2.0 में उसके भी साक्ष्य जुटाए जाए और उनको भी आयोग के सामने पेश किया जाए, जिससे वो जो भर्ती हुई है उसको भी पूरी तरीके से नीट और क्लियर किया जाए। आपका एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर जो बात की गई है, जो आप मेरे पास में जो कटिंग है न्यूज़ की, एक बार मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो मुख्य पॉइंट्स हैं। पेपर लीक मामले में ईओयू ने जारी किया टोल फ्री नंबर, यानी कि उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपके पास में कोई भी जानकारी है, किसी भी प्रकार का कोई भी साक्ष्य है 3.0 से जुड़ा हुआ, खैर ये तो हो ही चुका है, 2.0 से भी जुड़ा हुआ अगर कोई साक्ष्य है तो आप इनके टोल फ्री नंबर पर आप अपनी बात को कह सकते हैं। टोल फ्री नंबर देखो यहाँ पर है कि पेपर लीक के तार यूपी के कई शहरों में भी जुड़े हैं, ये भी आपका नहीं होगी। 5 को शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, ये बात भी आपकी आ चुकी है कि जो 5 तारीख में हमारी परीक्षा होने वाली थी वो भी नहीं होगी। और जो यहाँ पर टोल फ्री नंबर है वो नंबर भी इन्होंने जारी कर दिया है, जो नंबर है आपका 0612216236, ये इन्होंने अपना एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किया है। और साथ ही उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी है कि साइबर सेल आपको वहाँ पर दे दिया है, biharnic.in वाला भी आपकी जो ईमेल आईडी है वो भी उन्होंने वहाँ पर दे दी है कि अगर आपके पास में कोई भी साक्ष्य इस तरह का है तो आप वहाँ पर उनको बता सकते हैं। तो जो आपका अभी हम बात करें ईओयू का जो मानना है कि जो पेपर 2.0 था जो लीक हुआ है, मुझे आप सब बताएंगे कि इस पर आप सबका क्या मानना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं हमारे यहाँ पर ऐसे जिन्होंने उस टाइम का एग्जाम भी दिया था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये भी बोला था कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो भी आना चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे तो जो 1 नंबर 2 नंबर से रह गए थे और वो आज तक भी इस इंतजार में है कि एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए और उनका उसमें सिलेक्शन हो जाए। उन बच्चों ने इस बार भी पेपर दिया है, वो फिर से परेशान है क्योंकि उनको लगता है कि एक कहीं ना कहीं उनके अटैम्प्ट भी खत्म होते हुए जा रहे हैं।
अगर पहले वाले में उनका 1-2 नंबर से रह गया है, जिसके सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतजार में वो रहे, इस बार आपने देखा कि पेपर लीक ही हो गया और उसके पूरे साक्ष्य जुटा दिए गए हैं, परीक्षा को आपके रद्द कर दिया गया है, अगली परीक्षा तिथि आपकी घोषित होगी। तो एक तरह से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उन बच्चों के दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद वो कहना चाहें। तो टोल फ्री नंबर भी आपका है। बाकी आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो 2.0 हमारा हुआ था उसका क्या आपको लगता है ऐसा हुआ है, और जो हमारे सामने जो साक्ष्य, मैं ये नहीं कह रही कि प्रमाणिक हो सकते हैं, हो सकता है इनको एडिट किया गया हो, ये नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो पहले चीज़ें आई है वो आपकी सोशल मीडिया के द्वारा ही आई हैं। आपका जो EOU है ये तो इसमें बाद में आए और उन्होंने फिर इसकी जांच की, इसके साक्ष्य जुटाए, आयोग को प्रस्तुत किया, और फिर से एक अब 2.0 को लेकर भी इसी तरीके से सोशल मीडिया पर चीज़ें आनी शुरू हो गई है। अब देखते हैं इसके साक्ष्य कितने हद तक जुटा पाते हैं और कितना ये आपका सही साबित होता है। ये तो हमारा पता चलेगा आने वाले जो आपकी न्यूज़ होगी या आपका जो फैसला होगा उस पर डिपेंड करता है। लेकिन आप सबका क्या मानना है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।